साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को गुज़श्ता दिनों कराची में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक आर्मी चीफ को सफरे आखिरत पर रवाना करने के लिए उनके करीबी साथी और सीनियर जूनियर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा उनके सख्त नाकिदीन और उनको छोड़कर जाने वाले भी आंसू बहाते दिखाई दिए। परवेज मुशर्रफ के जनाजे और तदफीन पर क्या गैर मामूली वाकयात पेश आए, कब्र में उतारते वक्त लोगों ने क्या देखा, परवेज मुशर्रफ की कौन सी नेकी ने उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखा। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा बुलंद करने वाले परवेज मुशर्रफ के जनाजे और तदफीन का अहवाल हम बयान करेंगे आज की इस वीडियो में। परवेज मुशर्रफ जब इलाज के लिए दुबई जा रहे थे तो तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो अपने मुल्क जब वापस आएंगे तो अपने पैरों पर नहीं बल्कि ताबूत में लाए जाएंगे। परवेज मुशर्रफ जिनकी फनी और सियासी जिंदगी पाकिस्तान में गुजरी, जिसे पाकिस्तान में हीरो और गद्दार कहा गया, उनकी जिंदगी का सूरज दुबई में डूबा। पीर 6 फरवरी 2023 रात 9:50 पर साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत मुत्तहिदा अरब अमारात के खुसूसी तैयारी के जरिए कराची लाई गई। उनकी अहलिया सहबा परवेज मुशर्रफ, बेटी आयला मुशर्रफ और बेटे बिलाल मुशर्रफ समेत उनके करीबी साथी भी इस मौके पर मौजूद थे। सख्त सिक्योरिटी में जनरल परवेज मुशर्रफ की मैयत को कराची मलिर छावनी मुंतकिल किया गया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पुराना हिस्सा ओल्ड टर्मिनल 1 कहलाता है। ओल्ड एयरपोर्ट का ये टर्मिनल 1 जनरल परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल रहा। उनकी इस टर्मिनल से आमद 1999 और 2013 में भी हुई थी। साल 2013 के आम इंतखाबात से कबल कराची के इसी एयरपोर्ट पर उनकी आमद एक यादगार लम्हा था। जनरल परवेज मुशर्रफ ये समझते थे कि उनकी कराची आमद पर उनका वालिहाना इस्तकबाल होगा और आम इंतखाबात में उन्हें खासी मकबूलियत हासिल होगी, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स रही और माजी में उनकी भरपूर हिमायत करने वाली जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अपने कारकुनान के हमरा उनका इस्तकबाल करने नहीं पहुंची। तहम 1999 और 2013 में उनकी आमद और 6 फरवरी 2023 की आमद इसलिए मुख्तलिफ है कि पहले जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क पर फौजी कब्जे के बाद बतौर फौजी हुक्मरान और 2013 में सियासी इनिंग्स शुरू करने आए थे और 6 फरवरी को उनकी मैयत को तदफीन के लिए लाया जा रहा था। तदफीन के रोज तवील अरसे तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे इक्तदार में उनके करीब रहने वाले कई सियासी रहनुमा उनकी नमाज़े जनाजा में आबदीदा और अफसुर्दा नजर आए, जिनमें साबिक नाजिम कराची सैयद मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, फवाद चौधरी, साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अमीर मकाम और बैरिस्टर फरूग नसीम नुमाया थे। उनमें से बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ वफादारियां बदलकर दूसरी जमात से मुंसलिक हो गए थे, लेकिन परवेज मुशर्रफ के जज्दे खाकी को देखकर उनकी आंखें बेसाख्ता भीग आईं। ऐसे मौके पर दुश्मन भी आगे बढ़कर मैयत को कंधा दे देता है। ये तो उनके पुराने साथी थे, जबकि सूबा सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के किसी नामवर रहनुमा ने साबिक सदर की नमाज़े जनाजा में शिरकत नहीं की। इसके अलावा माजी में साबिक सदर के करीब रहने वाले वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही समेत कई साबिक रहनुमा सदर के आखिरी सफर में अलविदा कहने नहीं आए। नमाज़े जनाजा में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और अशफाक परवेज कियानी, आसिम सलीम बाजवा और इब्तदाई दौर के रफीक मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी, सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। 7 फरवरी बरोज मंगल जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलिर कैंट गैरिजन पोलो ग्राउंड में अदा की गई। अहले खाना और उनके अजीजो अकारिब की मुशावरत के बाद साबिक सदर की नमाज जनाजा का वक्त नमाज जोहर के बाद मुकर्रर किया गया और पोलो ग्राउंड में दाखिले के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया। परवेज मुशर्रफ के जनाजे पर रिक्कत तारी करने वाले मनाजिर देखने को मिले। उन पर भले ही मुल्क से गद्दारी का दाग लगाया गया था, लेकिन जब कौमी परचम में लिपटा उनका जज्दे खाकी पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचा तो देखने वालों ने उन्हें आंखों से सलाम किया। परवेज मुशर्रफ के ताबूत को पाक फौज के जवानों ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिसीव किया, फिर उन्हें ऑफिसर्स मेस मुंतकिल किया, जहां उनका आखिरी दीदार किया गया। कौमी परचम में लिपटे परवेज मुशर्रफ को देखकर यूं लग रहा था जैसे वो तिब्बी मौत नहीं बल्कि किसी मैदान जंग में जामे शहादत नोश करके आए। परवेज मुशर्रफ के घर वालों के मनाजिर उस वक्त काबिले दीद थे जब उनकी अहलिया और बेटा तो ये मंजर खामोशी से देखते रहे, लेकिन उनकी बेटी सरहाने खड़े होकर अपने वालिद को गिरते आंसुओं से आखिरी सलाम पेश करती रही। सख्त सिक्योरिटी में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत को गैरिजन पोलो ग्राउंड में एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। इस मौके पर नमाज जनाजा के शुरका के लिए टेंट नस्ब किया गया। परवेज मुशर्रफ के जनाजे में शरीक होने वाले अफराद की तादाद 2000 के लगभग थी। हालांकि देखा जाए तो उनकी नमाज जनाजा में आम आवाम को शिरकत की इजाजत नहीं थी। अगर परवेज मुशर्रफ का जनाजा किसी खुले मैदान में अदा किया जाता और आम अफराद को शिरकत की इजाजत दी जाती तो ये मजमा हजारों लाखों का होता। परवेज मुशर्रफ की पूरे मुल्क में जो भी इमेज थी, कराची में उन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा
جاتا تھا۔ اس کی وجہ پرویز مشرف کے وہ اقدامات تھے جن کی بدولت کراچی کا امن بحال ہوا، وہاں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، اسی لیے کراچی کی عوام انہیں دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ تو یہ بات یقینی تھی کہ اگر سیکیورٹی رسک نہ ہوتا تو ان کے جنازے پر اہلیان کراچی بڑی تعداد میں شرکت کرتے۔ سبز ہلالی پرچم میں لپٹے تابوت کو جب دفنانے کے لیے قبرستان لایا گیا، وہاں موجود ہر شخص کی نظر اس منظر پر ٹھہر گئی۔ جنازے میں شریک لوگوں کی جانب سے یہاں تک سننے کو ملا کہ پرویز مشرف کو ان کی زندگی میں غدار اور ملک دشمن سمیت کئی القابات سے نوازا گیا، لیکن جس طرح سے ان کی میت کو شایان شان طریقے کے ساتھ دبئی سے لایا گیا، پھر وی آئی پی پروٹوکول میں ان کی رہائش گاہ پہنچایا گیا، یہ انتہائی متاثر کن تھا۔ پرویز مشرف کی وفات کے بعد جس طرح انہیں سفر آخرت پر روانہ کیا جا رہا تھا، اس سے یہ لگ رہا تھا جیسے اسلام کا کوئی غازی اپنی منزل مقصود کو پہنچ رہا ہے۔ پرویز مشرف کے تابوت کو قبر میں اتارنے سے پہلے فوجی جوانوں نے سلام پیش کیا، انہیں فوجی جوانوں کے دستے نے گارڈ آف آنر بھی دیا۔ اس موقع پر فوجی جوانوں کی طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اللہ اکبر کی صداؤں میں ان کی تدفین کے مناظر انتہائی ایمان افروز تھے۔ شرکاء کے دلوں پر عجیب و غریب کیفیات طاری تھیں۔ اس موقع پر پاک فوج کی سینئر قیادت کے ہاتھ سیلیوٹ کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ پرویز مشرف کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ جن لوگوں نے بھی ان کی تدفین کے مناظر دیکھے، ان کے دل میں ضرور یہ خیال آیا ہوگا کہ اگر پرویز مشرف واقعی ہی غدار یا عین شکن ہوتا تو قدرت انہیں کبھی بھی اس طرح سے دنیا سے رخصت ہونے کا موقع نہ دیتی۔ پرویز مشرف کے حامی ان کے بارے میں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے سارے گناہ ایک طرف اور جو انہوں نے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا تھا اس کا ثواب ایک طرف۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی جو خدمت کر دی اس کا احسان مسلم ممالک مجموعی طور پر اتارنے کے قابل نہیں۔ پرویز مشرف امت مسلمہ کے لیڈر تھے۔ انہوں نے جس طرح مسلم ممالک کو جمع کیا اور جس طرح سے انہیں مسلمانوں کا لیڈر کہا جاتا تھا، اس کی ایک جھلک ان کے جنازے میں دکھائی دی۔ وہ شان و شوکت جو پرویز مشرف کے ساتھ سائے کی طرح رہی، اسی شان سے پرویز مشرف اس دنیا سے روانہ ہوئے اور جاتے جاتے اپنے پیچھے یادوں اور باتوں کا خزانہ چھوڑ گئے۔